नमस्कार। आंध्र प्रदेश में आस्था पर नफा नुकसान की सियासत में नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को आईना दिखाते हुए कड़ी टिप्पणी की है। तिरुपति में लड्डू में मिलावट के मामले में 30 सितंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा है कि कम से कम भगवान को तो बख्श दीजिए, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार के लिए है, जिसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू, और जो पिछले कुछ महीने पहले ही बतौर सीएम उन्होंने एक बार फिर शपथ ली है। अब चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति देवस्थानम में लड्डू में मिलावट को लेकर बयान क्यों दिया, जबकि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि संवैधानिक पद पर होने के नाते मीडिया में बयान देने से पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपनी ही बनाई एसआईटी के उसकी जो जांच थी, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसका इंतज़ार करना चाहिए। एक संवेदनशील मुद्दा है जो लाखों नहीं करोड़ों भक्तों से जुड़ा है, जिनकी आस्था है तिरुपति में, तिरुपति देवस्थानम, जहां मान्यता है कि खुद भगवान विष्णु वहाँ निवास करते हैं। करोड़ों भक्तों की आस्था है। हजारों लोग प्रतिदिन वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं और लाखों लड्डू प्रसाद के तौर पर भक्तों में बांटे जाते हैं। और उसी प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल का आरोप सीएम ने लगाया और निशाना साधा अपने पूर्ववर्ती सीएम पर, यानी वाईएसआरसीपी के पूर्व मुखिया, यानी जो टीडीपी सरकार से पहले वाईएसआरपी की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, उसके जो मुखिया थे जगन मोहन रेड्डी, जो इससे पहले आंध्रा के सीएम थे, उन पर निशाना साधते हुए नायडू ने ये दांव खेला। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट, जिस लैब रिपोर्ट का हवाला और जिसके हवाले से चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया था, वो रिपोर्ट जुलाई में आई थी। चंद्रबाबू नायडू ने उस वक्त बयान नहीं दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने सितंबर में बयान दिया और बयान देने के बाद एसआईटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि भाई, आप संवैधानिक पद पर हैं, अभी रिपोर्ट में इस बात की स्पष्ट तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, क्या वही उसी घी का इस्तेमाल प्रसाद में किया गया था? उस बात का जिक्र नहीं है। क्या जानवरों की चर्बी ही थी उस फैट के रूप में? इसकी भी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। तो जब पूरी तरह से पुख्ता जानकारी नहीं थी, तो फिर प्रेस में जाने की हड़बड़ी क्या थी? यानी टीडीपी सरकार की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और साफ ताकीद की कि कम से कम राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भगवान का इस्तेमाल ना करें। और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, उसी सवाल को लेकर, उसी बात को लेकर नायडू सरकार पर जगन मोहन ने भी निशाना साधा था और कहा था कि नायडू अपने राजनीतिक हितों के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले 3 महीनों के कामकाज पर उनसे कोई सवाल ना पूछे जाएं, इसलिए प्रसाद में मिलावट की बातों को हवा दे रहे हैं। अब राजनीति तो ऐसी हो गई कि सनातन के अपमान, आस्था के अपमान को लेकर खुद डिप्टी सीएम पवन कल्याण प्रायश्चित करने उतर बैठे। मंदिर पहुंचकर मंदिर का तिरुपति देवस्थानम में, तिरुपति में मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। डिप्टी सीएम पवन कल्याण प्रायश्चित करने के लिए 11 दिनों बैठे रहे और जब जगन मोहन ने इसके लिए तिरुपति मंदिर आने की इजाज़त मांगी, तो टीडीपी सरकार ने, नायडू सरकार ने उन्हें पहले ये शपथ पत्र भरने को कहा कि अपना धर्म बताएं। जगन मोहन रेड्डी ईसाई हैं। जाहिर है इस प्रसाद में मिलावट के बहाने एक भक्तों के दिलों में एक संशय पैदा किया गया उस रिपोर्ट के हवाले से, जिसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। अगर मिलावट की गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सियासत में आस्था का मुद्दा, आस्था को भुनाने की बात नहीं है। चुनाव से पहले आपने कई नेताओं को कि किसी को अपना जनेऊ दिखाते हुए, तो किसी को मंदिर मस्जिद जाते हुए और उसका प्रचार करते हुए अपनी आस्था जतलाते हुए देखा होगा। यह भी एक परोक्ष तरीका है वोटरों को अपने पक्ष में करने का। आपको याद होगा कि किस तरह से एक ज़माने में राम मंदिर आंदोलन चला था और जो 2 सीटों की पार्टी थी बीजेपी,
उस आंदोलन ने उस पार्टी को 2 सीटों से आज कितनी बड़ी पार्टी में परिवर्तित कर दिया, वो उस आंदोलन के वक्त ही शुरू हुआ था। देश में मंडल कमीशन के बाद भी राम मंदिर आंदोलन के वक्त उसके काट के तौर पर उभरी थी और आज जातिगत जनगणना की बात उठ रही है। और ये भी गौरतलब है कि इसी अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन इस साल किया गया, तो राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद, प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या की सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। तो सियासत में आस्था का इस्तेमाल ना हो और सियासतदान इसका ख्याल रखें, ये ताकीद सुप्रीम कोर्ट की है। अब देखना होगा कि तिरुपति देवस्थानम में उसके प्रसाद में उस मिलावटी घी के बारे में जो एसआईटी जांच बनी है और वो जांच कहाँ तक पहुँचती है और क्या ये जांच का हक सुप्रीम कोर्ट किसी और एजेंसी को देती है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी, वाई सुब्बा रेड्डी और एक और इतिहासकार हैं विक्रम संपत, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उनकी मांग है कि किसी सुप्रीम कोर्ट की ही रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच हो, ताकि ये जो करोड़ों भक्तों की आस्था, उनकी भावनाओं से जोड़ा ये मामला है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जिस तरह से एक मिलावट के मुद्दे को हवा दिया गया है उसकी तह तक जांच हो सके। धन्यवाद।